हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। आई एम बैक अगैन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड न्यूमेरिकल्स फॉर सीबीएसई बोर्ड फॉर क्लास 12th, राइट। तो जितने भी बायोलॉजी के क्लास 12th में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जो बोर्ड ने काफ़ी बार रिपीट करे हैं, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन होंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। How many types of gametes would develop by an organism with genotype? एक जीनोटाइप गिवन है और हमें उसे बताना है कि कितने ऑर्गेनिजम्स के गैमेट्स डेवलप हो सकते हैं, राइट। सबसे पहले देखो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, दो हो गए। फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। तो 4 गैमेट्स पॉसिबल है, राइट। सो आंसर इज डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पाइसस सैटिवम द फ्लावर कलर मे बी वॉयलेट और वाइट। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन अ क्रॉस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी वॉयलेट। अभी हमें क्क्रॉस बनाना है। कैपिटल वी, कैपिटल वी, कैपिटल वी वॉयलेट को डिनोट कर रहा है और स्मॉल वी वाइट को डिनोट कर रहा है। कैपिटल वी और कैपिटल वी का स्मॉल वी से। अब हमें देखना है कि इसके जो प्रोगेनी होंगे वो कितने वॉयलेट होंगे, राइट। कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v, अगेन कैपिटल V स्मॉल v एंड अगेन कैपिटल V स्मॉल v। तो अब हमने क्या देखा, चारों की चारों प्रोगेनी कैसी हैं, वॉयलेट ही हैं। ऑल प्रोगेनी आर वॉयलेट, राइट। सारे के सारे वॉयलेट है, ठीक है। तो D 100%, राइट। ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए मॉलिक्यूल इज 160 बेस पेयर्स लॉन्ग। देखो 160 बेस पेयर्स है, तो टोटल कितने बेसेस हैं, 160 इंटू 2 करो, 320 बेस पेयर्स हैं टोटल, राइट। 320 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। इट हैज 20% एडेनिन। अब 20% ऑफ 320 एडेनिन है, तो कितना हुआ 64 कितने हैं, एडेनिन है। अब हमें पता है ए डबल बॉन्ड किसके साथ बनाता है, थाइमीन। जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। तो जितने एडेनिन है उतने ही थाइमीन है, तो 64 थाइमीन भी हो गए। अब टोटल कर लो इनको, कितना हो गया 128 है एडेनिन प्लस थाइमीन। अब हमें निकालना है साइटोसिन कितने हैं, राइट। तो साइटोसिन कैसे निकलेंगे, अब हमें एडेनिन प्लस थाइमीन पता लग गया, तो 320 माइनस 128, तो ये किसका नंबर आ जाएगा, G प्लस सी, ग्वेनाइन प्लस साइटोसाइन। करो इसको माइनस, कितना हुआ 192। अभी ग्वेनाइन प्लस साइटोसाइन का कंटेंट, अब मुझे सिर्फ साइटोसाइन का निकालना है। तो 192 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 96। सो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकाई। तो नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, 2 की पावर n, राइट। और n क्या होता था, जितना हेटेरोजाइगस है, तो 2 की पावर 4, सो कितना हो गया 16। सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अब हमें एक पोजीशन बतानी है कि जो 4 जीन्स हैं X, W, Y, Z, उनकी क्या पोजीशन होगी क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो सबसे पहला X और Y के बीच में डिस्टेंस है 40%, ठीक है। अगला है Y और Z के बीच में डिस्टेंस है 30%। तो Y और यहाँ पे हम Z बना लेते हैं, इनके बीच में कितना है 30%, ठीक है। अगला है Z एंड W के बीच में कितना है 10%। Z और W के बीच में, W इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। पहले हम इधर वाला केस ले लेते हैं, लेफ्ट वाला। इनके बीच में कितना है 10%, ठीक है। एंड Y एंड X के बीच में 20%। Y एंड X के बीच में दिस इज 20%। अब हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि जिस सारे के सारे केसेस सेटिस्फाई हैं या नहीं। तो ओवरऑल 40% है, Y एंड Z के बीच में 30% है, और Y और Z के में 30 है, W और Z में 10 है, तो ये कितना हो गया 20 हो गया।
ठीक, और z और x के बीच में 10 हो गया, तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई, ओवरऑल कितना आ गया, 40 आ गया। सो YWZX, YWZX बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक ग्राफ गिवन है जिसके अंदर प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का डाटा गिवन है, ठीक है। जो डार्क कलर्ड है वो प्री मेनोपॉजल वुमेन है, ठीक है, जिसको रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। फिर उसके बाद जो स्क्वायर है लेकिन कलर्ड नहीं है वो है पेरी मेनोपॉजल वुमेन, इरेगुलर पीरियड्स है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। पोस्ट मेनोपॉजल, जिनको मेनोपॉज हो गया उनको नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द वुमेन एट द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, कि इस ग्राफ को आइडेंटिफाई करना। हमें तो पता है कि 45 से 50 मेनोपॉज आ रहा है, लेकिन इस ग्राफ के बेस पे हमें क्वेश्चन का आंसर करना है कि इस ग्राफ में वो कौन सी एज है जहां पे मेनोपॉज हो रहा है। देखो, सबसे ज्यादा मेनोपॉज की केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट, ये रहे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट कितना है ये, 47 हो सकता है, देखो 47 तक, और +-2 कर लो क्योंकि एवरेज गिवन नहीं है ना हमें, क्योंकि यहाँ पे 40 से 50 करेक्ट नहीं है, तो ये आप अगर आप 47 लिखते हैं या +-2 कुछ भी लिखते हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एट व्हाट एज आर मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द ओवरी अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ। सबसे ज्यादा प्राइमरी फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ओवरी में, ये देखो, ये रहे सबसे ज्यादा मैक्सिमम। जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेके प्यूबर्टी तक धीरे धीरे डीजनरेट होते हैं, राइट। तो पहले जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सबसे ज्यादा होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे डीजनरेट होते हैं। सो ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं 6 to 8 years ऑफ एज, राइट, बिलो 10, यहाँ पे भी ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें क्या है, स्टडी द डीएनए प्रोफाइल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। देखो, इसका हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, मैंने चैप्टर वाइज वीडियोस डाली हैं, उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। हमें ये आइडेंटिफाई करना है जो एक्स है, एक चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स कौन से हो सकते हैं। जब हमें ऐसे कोई बच्चा अनाथ आश्रम में या कहीं पे ऐसे मिलता है तो पुलिस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे तो बहुत लोग क्लेम करने आ जाएंगे ना कि ये मेरा बच्चा है, मेरा चाइल्ड है, तो उनकी डीएनए टेस्टिंग होती है, 99.9% सेम होता है। हमने पढ़ा था ना, VNTRs होते हैं, मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो, ये सब पढ़ा था हमने, सेम होते हैं, राइट। चाइल्ड है और जो उसके पेरेंट्स होंगे उनके अंदर 99.9% डीएनए सिमिलर होगा, तो ये जो बैंड्स होंगे VNTR के, ये सिमिलर होंगे। अब हमें देखना है कि जो चाइल्ड एक्स है, ठीक, उसके कौन से, देखो 3 इंडिविजुअल है, 1 2 3, कौन से इंडिविजुअल से सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी दिखा रहा है ये बैंड, तो हम उस बेसिस पे करेंगे। देखो, एक्स 1 से दिखा रहा है, ठीक, 3 से नहीं दिखा रहा है। 2 किससे दिखा रहा है, 3 से दिखा रहा है। अच्छा, एक्स बैंड अगेन 1 से भी दिखा रहा है, 2 से भी दिखा रहा है। नेक्स्ट किससे दिखा रहा है, 3rd से। उससे नेक्स्ट किससे दिखा रहा है, 3rd से। उससे नेक्स्ट 1 से। नेक्स्ट एक्स का 3rd से, एंड नेक्स्ट 1 से। अब देखो, इससे एनालाइज करो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी किस किस से है, 1 और 3 पेरेंट्स से, राइट। 2 से तो सिर्फ एक बैंड सिमिलर है, तो वो तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि 0.1% डिसिमिलर है, तो वो हम नेग्लेक्ट कर लिया। 1 और 3 से सबसे ज्यादा सिमिलर है, तो आंसर क्या है, सी, 1 and 3 उसके क्या है, पेरेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट नंबर ऑफ pollen grains that will be formed after 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगोइंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमें पता है पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस होता है और फिर पॉलन ग्रेन्स बनता है, और पॉलन मदर सेल यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल में 4 पॉलन ग्रेन्स इकट्ठे होते हैं, राइट। सो 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पॉलन मदर सेल्स है, उसमें कितने पॉलन ग्रेन्स है, 325 into 4, तो 5 4s are 20, 4 2s are 8 9 10 1 1300 पॉलन ग्रेन्स है, क्योंकि एक पॉलन मदर सेल में लिख सकते हैं, एक पॉलन मदर सेल या 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैज 4 pollen grains, right? ठीक, 325 into 4 1300, right? Question. अब लिखा है DNA fragment has 2000 nucleotides out of which 140 are adenine. Total 2000 nucleotides हैं, ठीक है, टोटल है 2000, जिसमें से 140 एडिनाइन है। अब हमें पता है A डबल बॉन्ड T के साथ बनाता है, G ट्रिपल बॉन्ड C के साथ बनाता है, तो अगर एडिनाइन 140 है तो थाइमीन भी 140 है, ठीक। एडिनाइन, थाइमीन
140 है, राइट। अब हमें बताना है कि ट्रिपल बॉन्ड्स जिनके बीच में बनेंगे, यानी गुआनिन और साइटोसाइन, वो कितनी हैं। तो 2000 माइनस एडेनाइन थायमिन 140, तो टोटल कितने हैं 280 कितना हो गया 1720। सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व applicable for a population growing in a geometric fashion where the resources are not limiting। resources जब limiting नहीं थे, यानी exponential growth थी population density और time, उसके बीच में कौन सा ग्राफ था, C। क्यों? क्योंकि exponential, right? exponential curve, J shape curve बोलते थे, right? इकोसिस्टम इकोलॉजी वाले यूनिट में हमने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉपुलेशन ऑफ स्नेक्स गिवन है डेजर्ट के अंदर, ठीक है। पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 2 में माइग्रेशन हो रहा है बर्ड्स का, तो 2 कलर के स्नेक्स है, ग्रे कलर एक ब्राउन कलर, ठीक है। उस हिसाब से हमें क्वेश्चन देखना है। देखो इसके अंदर 2 कलर के स्नेक्स दिख रहे हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव ट्रेट इज 9%, रिसेसिव ट्रेट, देखो सबसे पहले हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन लिखना होता है जब भी डोमिनेंट रिसेसिव की बात कर रहे होते हैं। तो क्या होती है हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अब क्या गिवन है, रिसेसिव ट्रेट, यानी q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9%, तो q स्क्वायर 9% यानी डिवाइडेड बाय 100, तो 0.09 हो गया, ठीक। तो q इतना हो गया 0.03। अब हमें पता है p प्लस q इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो p कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.03 इज इक्वल्स टू 0.07, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, होमोजाइगस डोमिनेंट यानी p स्क्वायर की और 2pq की, होमोजाइगस डोमिनेंट यानी p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट यानी 2pq की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो सबसे पहले p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे 0.07 इंटू 0.07 कितनी हो जाएगी 0.49, दैट इज 49%, ठीक। हेट्रोजाइगस की कैसे निकालेंगे, 0.49 प्लस q की 0.09 प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। तो हमें 2pq की निकालनी है, वो होगी 1 माइनस 9 प्लस 9 18, 0.58 होगी 0.42 यानी 42%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the mechanism of evolution that have been operated so that population 2 evolved from population 1। देखो हम population 1 में देख रहे थे सिर्फ ज़्यादा एक ही कलर के थे, population 2 में ज़्यादा ड्रिफ्ट हो गए, बर्ड्स आ गए, तो कौन सा प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ये फिर हार्डी-वीनबर्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq1। p डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल ए, q स्मॉल ए रिसेसिव को, और 2a ये हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि p प्लस q इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमें ये देखना है, if the frequency of allele A is 0.6 then the frequency of genotype AA is, देखो अब हमें लिखा है कि कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी 0.6 है, तो इसकी कितनी होगी 1 माइनस 0.6 कितनी हो जाएगी 0.4। अब हमें फ्रीक्वेंसी AA की बतानी है, यानी हमें 2pq बताना है, तो कैसे निकलेंगे 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 कितना होगा 6 4 ज़ा 24 48, 0.48, so C is the correct answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वुमन विद नॉर्मल विजन, उसकी नॉर्मल विजन है, ठीक है, XX हैज अ कलर ब्लाइंड फादर, उसका फादर कलर ब्लाइंड था, तो वो एक कैरियर होने की संभावना है। शी मैरिज अ मैन विद नॉर्मल विजन, उसने एक नॉर्मल विजन के हस्बैंड से, आदमी से शादी की। अब हमें बताना है कि उसका प्रोगेनी, उसके बच्चे कलर ब्लाइंड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। देखो इसका क्रॉस बनाओ, ठीक है,
अब इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है, हमने बहुत कलर ब्लाइंड के क्वेश्चंस करें कि क्योंकि मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स है, अगर उस एक्स के ऊपर वो कलर ब्लाइंडनेस का कैरियर जीन प्रेजेंट है तो उसको मास्क करने के लिए कोई और एक्स नहीं है, तो मेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि फीमेल में एक एक्स के ऊपर कैरियर जीन है लेकिन दूसरे के ऊपर नहीं है, लेकिन उसको मास्क करने के लिए है, तो वो एज अ कैरियर बिहेव करेगी। लेकिन जो हमारे मेल हैं उनके ऊपर अगर एक भी एलील प्रेजेंट है कलर ब्लाइंडनेस का तो वो कलर ब्लाइंड मेल हो जाएंगे। तो 4 में से अगर एक को है तो आंसर इज ए, 25% प्रोगेनी कलर ब्लाइंड होगी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए गिवन है, एक ही डीएनए गिवन है 20 बेस पेयर्स का, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए गिवन है। ठीक, अब हमें पता है एडेनाइन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, ग्वेनाइन ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। ठीक है, अब हमें इस टेबल को फिल करना है और अंडरस्टैंड करना है कैसे हो रहा है ये। ठीक, अब स्ट्रैंड 1 पे अगर इस स्ट्रैंड पे, ये स्ट्रैंड 1 है, ये स्ट्रैंड 2 है, अगर स्ट्रैंड 1 पे 4 एडेनाइन है तो स्ट्रैंड 2 पे थाइमीन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा तो थाइमीन 4 होंगे। तो इस टेबल को सबसे पहले फिल करो, 4 थाइमीन होंगे, राइट। इससे 4 एडेनिन थे तो 4 थाइमीन होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइटोसाइन, स्ट्रैंड 1 पे 4 साइटोसाइन थे तो स्ट्रैंड 2 पे 4 ग्वेनाइन होंगे, राइट। अब इसको मार्क करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, राइट, 4 होंगे। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पे चलते हैं। अगर स्ट्रैंड 2 पे 5 ग्वेनाइन थे तो जी सी के साथ तो स्ट्रैंड 1 पे 5 ग्वेनाइन होंगे। समझ में आया? ठीक है, इसको भी अलग से लेबल कर लो। ठीक, अगले पे चलते हैं। अगला है, अब हमें ए और टी फाइंड आउट करने हैं। अब मैंने बोला 20 बेस पेयर्स टोटल में है, 5 4 4 कितने हो गए, 5 + 4 9, 9 + 4 13, तो 7 बच गया, 7 थाइमीन और स्ट्रैंड 2 पे 7 एडेनिन, राइट। तो अब इसको अलग कलर से मार्क कर लो। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे पूछा एडेनाइन कितने प्रेजेंट है स्ट्रैंड 2 पे, 7। हमने टेबल को फिल कर लिया और समझ में आ गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज 0.8। फिर से लिखेंगे इक्वेशन, p² + q² + 2pq1। ठीक है, अब हमें हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी बताना है, यानी हमें 2pq बताना है कितना होगा। तो 2 कैपिटल ए 0.8, स्मॉल ए 0.2, कितना होगा निकालो। 8 2 16, 16 2 32, तो 0.32 इज द करेक्ट आंसर। सो या इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। जैसे जैसे बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, आप लोगों के माइंड में थोड़े डाउट्स कंफ्यूजन होंगे, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप डाउन द कमेंट सेक्शन। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। जो मैंने पढ़ाया है इसकी PDF यू कैन गेट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। Rest, if you like my channel, please like, share and subscribe. Thank you for supporting. Bye.